हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है पाथफाइंडर्स बाय एन अकेडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की 6 साल के बाद फाइनली मुलाकात होती है और मुलाकात बहुत सारे स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स के हिसाब से काफी सक्सेसफुल रही है। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा है दैट ही हैड अ अमेजिंग डिस्कशन विद शी जिनपिंग और टैरिफ को भी कट डाउन किया गया है विद रिस्पेक्ट टू चाइना। तो फ्रेंड्स, ये जो डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच में एक तरीके की नॉर्मलाइजेशन हो रही है, इसके इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट हो सकता है, आज इसी पर्टिकुलर चीज को इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग डिस्कस करने का काम करेंगे। फ्रेंड्स, ये क्यों इंटरेस्टिंग टॉपिक है? बिकॉज एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप शी जिनपिंग के साथ रिलेशंस को नॉर्मलाइज करने की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनका जो पॉलिसी इंडिया के प्रति रहा है वो बिल्कुल ही अलग रहा है। एक तरफ शी जिनपिंग के साथ टैरिफ को लेकर समझौता करते हैं और इनफैक्ट कहते हैं कि आज ही दोनों के बीच में ट्रेड डील भी हो सकता है, लेकिन चाइना जो रशिया से तेल खरीद रहा है उसके ऊपर ट्रंप ने कोई भी बातचीत नहीं कहा। लेकिन जब उनसे यह सवाल पूछा गया कि भारत के साथ आपका ट्रेड डील कब तक प्रोबेबली हो सकता है, तो उन्होंने कहा कि भारत जो है वो रशिया से तेल अब कम खरीद रहा है, इसीलिए प्रोबेबली आने वाले समय में ट्रेड डील हो सकता है। तो एक तरफ फ्रेंड्स चाइना के साथ आप डील कर रहे हैं, लेकिन रशिया ऑयल कोई भी फैक्टर प्ले नहीं कर रहा है। लेकिन सेम दूसरी तरफ भारत के साथ जब आप ट्रेड डील की बात कर रहे हैं तो उसके लिए आपका एक टर्म्स एंड कंडीशन है दैट इंडिया शुड स्टॉप बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया। तो फ्रेंड्स, ये जो एक तरीके का डुअल स्टैंडर्ड अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेटर्स का किया जा रहा है, ये भारत के लिए क्या मायने रखता है, आज इसी के लिए इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, कि कुछ दिन पहले ही एक बड़ी खबर आई थी कि यूएस चाइना का एक तरीके का फ्रेमवर्क, उसके ऊपर दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो चुका है विद रिस्पेक्ट टू ट्रेड डील। और ये जो फ्रेमवर्क एग्री किया गया था, ये ट्रंप और शी के मीटिंग के पहले कर लिया गया था और उसी का इंपैक्ट है कि जब दोनों लीडर्स की मुलाकात हुई, बहुत ही लंबी मुलाकात हुई थी और उसमें फाइनली दोनों लीडर्स ने कुछ हद तक टैरिफ को लेकर और जो रेयर अर्थ मेटल को लेकर एक तरीके का एग्रीमेंट था, उसके ऊपर दोनों ने अपनी सहमति बना ली है। तो देखिए फ्रेंड्स, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ही हैड amazing meeting with Xi Jinping after months of trade tension। और इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने तो यहां तक कह दिया कि चाइना के साथ ट्रेड डील आज ही हो सकता है। ये मीटिंग फ्रेंड्स लगभग 1.5 घंटे से अधिक समय के लिए चली और काफी ज्यादा प्रोडक्टिव बातचीत दोनों लीडर्स के बीच में हुई है। अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स कि बेसिकली दोनों लीडर्स के बीच में क्या एग्रीमेंट हुआ है, तो पहला मेजर एग्रीमेंट जो डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरीके का कंसेशन दिया है चाइना को, कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की जो टैरिफ थी इस समय जो टोटल 57% थी चाइनीज गुड्स के ऊपर, इसको 10% से घटाकर 47% कर दिया है। ये जो 10% घटावत किया गया है, इट इज विद रिस्पेक्ट टू द फेंटेनाइल टैरिफ। जो फेंटेनाइल चाइना से ट्रंप का कहना है कि अमेरिका आता है, जिससे अमेरिका में ड्रग्स रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, तो इसको लेकर ट्रंप ने जो फेंटेनाइल के ऊपर टैरिफ लगा रखा था 20%, उसको घटाकर अब चाइना के ऊपर 10% टैरिफ लगा दिया गया है। और उसी का नतीजा ये है कि टोटल टैरिफ जो चाइनीज गुड्स पे लगाया जाएगा, इट विल बी ओनली 47%। और इसके रिटर्न में चाइना ने बहुत ही समझी बूझी चाल चली थी कि चाइना कुछ दिन पहले ही रेयर अर्थ को कंप्लीटली ब्लॉक कर दिया था अमेरिका भेजने से, सो दैट शी जिनपिंग की जब मुलाकात होती है डोनाल्ड ट्रंप के पास, तो शी जिनपिंग के पास बार्गेनिंग के लिए कुछ मुद्दा रहेगा। और वही चीज चाइना के लिए काम आया। चाइना ने कहा कि ठीक है, आप टैरिफ घटाते हैं, तो उसके रिटर्न में चाइना ने रेयर अर्थ के जो एक्सपोर्ट कंट्रोल है उसके ऊपर जो ऑर्डर है उसको अभी सस्पेंड कर दिया है। मतलब अब चाइना जो है वो रेयर अर्थ अमेरिका को भेजेगा और साथ ही साथ चाइना अमेरिका के सोयाबीन्स के परचेस को आने वाले समय में बढ़ाएगा। तो फ्रेंड्स, इसी पर्टिकुलर चीजों की वजह से दोनों के बीच में कुछ हद तक समझौता अभी बन पाया है। क्या ये समझौता लॉन्ग टर्म में रहेगा, ये किसी को नहीं पता, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल फॉरेन पॉलिसी को एग्जीक्यूट करते हैं। बट एज ऑफ नाउ अगर बात करें तो दोनों के बीच में बहुत हद तक रिलेशन जो है वो नॉर्मलाइज होते हुए दिखा। और इनफैक्ट ट्रंप ने तो यहां तक कह दिया कि वो चाइना विजिट करेंगे अगले साल अप्रैल में, और शी जिनपिंग जो है उस विजिट के बाद कुछ समय के बाद अमेरिका आएंगे। तो फ्रेंड्स, दोनों लीडर्स के बीच में जिस तरीके की पब्लिक बॉनहोमी दिखी, दैट वाज रियली इनक्रेडिबल। और यहां पर अगर कोई कंट्री जीतते हुए नजर आ रहा है वो है चाइना, बिकॉज फ्रेंड्स
ने अपने आप को ट्रंप के बुलिंग के अगेंस्ट बिल्कुल ही रेसिस्ट किया और फाइनली ट्रंप को ही बैक ऑफ पे आना पड़ा और चाइना के साथ इस तरीके का डील करना पड़ा। और इस पर्टिकुलर चीज के बाद चाइना के स्टॉक मार्केट में भारी जंप देखने को मिला। चाइनीज स्टॉक्स क्लाइम टू 10-year पीक एज ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात होती है। अब फ्रेंड्स, इसको हम लोग भारत के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे, बट आगे बढ़ने के पहले फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए कि अनअकैडमी आईएएस जो है वो फ्री प्रीलिम्स, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और करंट अफेयर मैगजीन्स, ये सभी चीजों के जो पीडीएफ है वो अब आपके सामने लेकर आया है। ये सारे पीडीएफ आपको हमारे दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड किया जाएगा फ्रेंड्स। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए, आप इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या आप हमारे किसी भी ऑफलाइन सेंटर पे प्रयागराज, करोल बाग, मुखर्जी नगर और पटना ऑफलाइन सेंटर पर विजिट करके हमारे इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स और मेंटोर्स के साथ 1-to-1 गाइडेंशिप एंड मेंटोरशिप भी अवेल कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, भारत के लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, तो उन्होंने कहा कि इंडिया हैज बीन वेरी गुड, और ये स्टेटमेंट बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप ने दिया विद रिस्पेक्ट टू इंडिया जो रशिया के ऑयल को रीसेंट टाइम्स में घटाने की बात किया है। इनफैक्ट ट्रंप ने तो बहुत ही आगे बढ़कर ये कह दिया था कुछ दिन पहले कि भारत जो है वो रशिया से तेल नहीं खरीदेगा, बट ये बात सच नहीं है, भारत रशिया से तेल खरीदेगा। लेकिन ये भी बात सही है कि इंडिया जो है वो रशियन ऑयल परचेस को सिग्निफिकेंटली डिक्रीज करने का प्लान कर रहा है। और उसी से रिलेटेड 30 अक्टूबर को ये न्यूज भी आई थी कि मित्तल और एचपीसीएल का जो ज्वाइंट वेंचर था उसने अब रशिया से ऑयल खरीदने के लिए मना कर दिया है, बिकॉज यूएस के सैंक्शंस को काफी ज्यादा अब बढ़ा दिया गया है और उसी का इंपैक्ट है कि भारत ने रशिया के ऑयल को खरीदने में अब सिग्निफिकेंट डिक्लाइन किया है। और इनफैक्ट दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे, भारत जो है वो यूएस से क्रूड ऑयल इंपोर्ट को काफी ज्यादा बढ़ा रहा है। ये 28 अक्टूबर को फाइनेंशियल एक्सप्रेस में न्यूज आई थी फ्रेंड्स कि इंडिया ने अक्टूबर महीने में लगभग 5,75,000 बैरल्स पर डे ऑफ क्रूड ऑयल इंपोर्ट करवाया था यूएस में। अगर मैं लास्ट ईयर अक्टूबर का डेटा देखूं तो लगभग 3 लाख बैरल पर डे का क्रूड ऑयल इंपोर्ट इंडिया ने यूएस से किया था, विच मींस लगभग हम डबल 2x टाइम बढ़ा दिए हैं। तो एक तरफ यूएस से हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट खरीद रहे हैं और रशिया से हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट जो है वो अब धीरे धीरे करके ग्रेजुअली घटा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये भारत की पॉलिसी रही कि कैसे ट्रंप के साथ कोई मिडिल ग्राउंड निकाला जाए और ट्रेड डील हो सके। फ्रेंड्स, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, बिकॉज भारत ऑब्वियसली इस समय अमेरिका के साथ ट्रेड डील करना चाहता है और ट्रेड डील करने के लिए भारत को कुछ ना कुछ ऑफर तो देना पड़ेगा। लेकिन फ्रेंड्स, प्रॉब्लम यह है कि ये सेम चीज चाइना नहीं भी किया, लेकिन तब भी चाइना के साथ ट्रेड डील हो रहा है। चाइना एक तरफ रशिया के साथ अपने रिलेशनशिप को सिग्निफिकेंटली बढ़ा रहा है, लेकिन चाइना के ऑयल डील को लेकर ट्रंप जो है वो बिल्कुल चुप हैं। सारा एग्रेशन उनका भारत के प्रति होते हुए दिख रहा है। तो इसलिए फ्रेंड्स, आज इंडियन एक्सप्रेस में यह न्यूज कवर किया गया कि ट्रंप ने भारत को कहा कि आप रशियन ऑयल इंपोर्ट कम करें, बंद करें, तभी आपके साथ ट्रेड डील होगा। लेकिन ये टॉपिक कहीं भी पूरे 1 घंटे 40 मिनट की जो मुलाकात हुई दोनों लीडर्स के बीच में, इसमें डोनाल्ड ट्रंप ने ये मुद्दा शी जिनपिंग के साथ रेज ही नहीं किया, डिस्पाइट द फैक्ट कि चाइना बाइज अ लॉट ऑफ रशियन ऑयल मोर देन व्हाट इंडिया डज। तो फ्रेंड्स, अब इसके ऊपर आज भारत की फॉरेन पॉलिसी को जरूर सोचना चाहिए कि क्या ट्रंप भारत को हल्के में ले रहे हैं या क्या ट्रंप एक तरीके से भारत को साइडलाइन कर रहे हैं। और अगर ऐसा है तो भारत को क्या आने वाले समय में अमेरिका की इस हिपोक्रेसी के अगेंस्ट जवाब लेना चाहिए। जैसे ट्रंप ने रेयर अर्थ मेटल को, शी जिनपिंग ने रेयर अर्थ मेटल को ब्लॉक करके एक सिग्निफिकेंट बार्गेनिंग पावर ट्रंप के अगेंस्ट लिया, तो क्या भारत को भी कोई सिग्निफिकेंट स्टेप ऐसा लेकर ट्रंप के अगेंस्ट कोई सिग्निफिकेंट बार्गेनिंग पावर लेना चाहिए? अगर लेना चाहिए तो वो क्या लेना चाहिए फ्रेंड्स? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अदर वीडियो। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।